उन्होंने जो भी किया है अपने मौलिक अधिकार का जो है उपयोग किया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है कि कोई भी किसी झाड़ू आदमी है, उनकी उज्जवल छवि है, लोगों में उनकी काफ़ी जो है लोग उनको चाहिए। और उसके लिए आप इतना बड़ा इशू बना करके अगर स्टंट बना करके उसको फंसा देते हैं, तो इसी को देखते हुए अगर उससे कोई गलती भी हुई है तो प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि उसकी गलती को माफ़ी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस लेके जा चुकी है अपने साथ 14 दिन में रिमांड के लिए। और काफ़ी लोग अब कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी लोग नेट पे आके ये बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को 5 से 7 साल की जेल होनी ही होनी है, निश्चित है। अभी हमारे साथ एक एडवोकेट सर मौजूद हैं, इनसे हम ये सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। और अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं ज्योति भूषण मिश्रा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट गोपालगंज मैं बोल रहा हूँ। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जहाँ तक प्रशासन का कार्य है, प्रशासन को जो है कभी भी जड़ से आकर के जो है कहीं देखना चाहिए। कोई कह देता है तो उस पर नहीं इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। हाँ, एक उन्होंने पत्रकारिता का जो उन्होंने रोल प्ले किया है, अगर यदि उन्होंने कहीं से पाया है कि इस तरह की घटना घटित हुई है तो उन्होंने जो है अपने चैनल पर डाल दिया। अब इसमें जो है उनके खिलाफ में कोई इतना बड़ा जो है एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि अगर यदि कोई बात होती है, इन्वेस्टिगेशन में होता है, तो वो जो है उन्होंने जो भी किया है अपने मौलिक अधिकार का जो है उपयोग किया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है कि कोई भी किसी के खिलाफ में बोल सकता है और कोई भी किसी के खिलाफ में कुछ भी लिख सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने किया है तो उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, अपने अधिकार का जो है दुरुपयोग नहीं किया है। और एक पत्रकार है, जुझारू आदमी है, उनकी उज्जवल छवि है, लोगों में उनकी काफ़ी जो है लोग उनको चाहते भी हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर थोड़ा सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जहाँ तक बोलने का सवाल है, जहाँ तक कहने का सवाल है, ये आरोप लगाता है। आजकल तो नेताजी लोग खुलेआम एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप दे रहे हैं। यहाँ तक कि इतना घृणित काम हो रहा है हमारे राजनीति में कि लोग जो माने हम लोगों को जब सुनते हैं तो सुनने के बाद से हम लोगों को खुद शर्म आती है कि ऐसा ये लोग क्यों बोलते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी बात को लेकर के। और इतना बड़ा स्टंट जिसका कि कोई उपयोग नहीं है वो लोग बोलते हैं, तो उन लोगों का अपराध माफ करने लायक है। एक लड़का जो कि खुद अभी जिसका उज्जवल छवि है और उसके लिए आप इतना बड़ा इशू बना करके अगर स्टंट बना करके उसको फंसा देते हैं तो ये गलत बात है। काफी लोग बोल रहे हैं कि अब उनको 5 से 7 साल की जेल हो सकती है, इस पर क्या राय है? इस बिंदु पर तो हम नहीं कहेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो संविधान में जो लिखा होगा, जो होगा वो तो होना ही होना है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक जो है हमारे प्रशासन से एक अनुरोध है कि प्रशासन जड़ तक जा करके उसका जांच करे, और जांच करके अगर यदि हर बिंदु पर दृष्टिकोण पर देखे कि अगर यदि वो कितना ये है, और उसकी उज्जवल छवि को देखते हुए अगर उससे कोई गलती भी हुई है तो प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि उसकी गलती को माफ भी कर सकती है। जहाँ तक उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि 180 दिन के अंदर हम आपकी सरकार गिरा देंगे, तो क्या इसका अधिकार उनको है? देखिए, ऐसा तो हमने तो कोई रिटर्न में सुना नहीं, कहीं देखा भी नहीं है। अगर सरकार गिराने की बात होती है तो उन्होंने मुंह से कहा है जी। और मुंह से कहने के लिए लोग यहाँ तक कहते हैं कि कभी भाजपा को लोग गिराते हैं, कभी कांग्रेस को गिराते हैं, कभी किसी को गिराते हैं, और लोग रोज गिराते हैं। लोग रोज जो है धर्मवाद, साम्यवाद, सब सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने भी किया है, मुंह से बोला है, तो मुंह से बोलने के बाद से वो मौलिक अधिकार उनको है बोलने का, तो इसमें कोई उन्होंने डेमोक्रेसी का जो है कोई उल्लंघन नहीं किया है। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि नहीं, उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार होनी चाहिए जी। और उन लोगों से अंत में क्या बोलिएगा जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि उनको सजा हो सकती है, चाहे उनके खिलाफ अलग अलग? से विनती करूँगा, मैं वैसे लोगों से विनती करूंगा हर बिंदु पर, केवल मनीष जी के ही बिंदु पर नहीं, कि ऐसे अफवाह करने से कृपा करके जो है आप लोग जो है दूर रहें, अफवाह न करें, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। अभी उनकी बहुत उम्र बाकी है, बहुत उम्र बाकी है, उनका चरित्र उज्जवल है। अगर ऐसे जुझारू लोगों का हम लोगों के जो है समाज में वैसे लोगों का ज़रूरत है कि वो लोग अगर यदि क्रांतिकारी बात अगर यदि बोलते हैं, किसी को जड़ से अगर कोई बात उठाते हैं, ठीक है, आपका कहना है कि वो वीडियो गलत है, हम भी मान लेते हैं कि वीडियो गलत है, आखिर कहीं ना कहीं से वो वीडियो उनके पास पहुंचा होगा तभी तो वो दिए होंगे जी। अपने मन से तो वीडियो अपने शूट नहीं किए हैं, तो जांच किया जाए कि वह वीडियो उनके पास कौन भेजा, जो भेजा है उसको ना उनको जो करना चाहिए वो होना चाहिए। वो मनी क्या ऐसा मतलब कोई घटना घटित होती है तो उस पर ट्वीट करना अपराध हो जाएगा? देखिए,
घटना अगर यदि सच्ची है, अगर कहीं से पत्रकार को लगता है कि नहीं ये बात सत्य है, तो वैसे बात को उनको जो है किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। उनको सत्य को उजागर करने के लिए हर जगह उनको प्रयास करना चाहिए जी। वो उन्होंने जब अगर यदि वो बात हुई है, वीडियो मिला है, वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो देखने के बाद से, मैंने तो अभी कभी वीडियो को देखा नहीं है, लेकिन जहाँ से भी वीडियो आया है, जिसने भी भेजा है, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उन्होंने दिया है उसको। तमिलनाडु की सरकार की तरफ से क्या उसमें सच्चाई है, क्या गलत है, वो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो जांच का विषय है। जांच करेंगे लोग, प्रशासन जैसा करना है वो करेंगे, लेकिन ऐसा जो है कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है जिसको कि इतना हाईलाइट करके किसी की जिंदगी को जो है बर्बाद किया जाए। की बात करें तो सबसे पहला जो ट्वीट आता है वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने किया था, तो उन पे भी आरोप लगना चाहिए ना। देखिए, अगर यदि ऐसी बात है तो जब उन्होंने खुद कह दिया नीतीश जी ने कि हाँ ऐसी घटना हुई है जो कि घृणित है, मान लीजिए नीतीश जी भी काफ़ी सोच समझ करके कोई अगर यदि दिए हैं, तो ऐसे बात में अगर यदि उन्हीं के आलोक में अगर यदि मनीष जी ने कोई अगर ऐसा ट्वीट किया है, तो हमारे देखने, हमारे दृष्टिकोण से तो गलत नहीं है। बाकी जो है कानून जाने और लोग उसका करें। अच्छा, अभी फिलहाल जैसे मनीष कश्यप को तमिलनाडु में ले गया गया है रिमांड के लिए, तो अगर बिहार सरकार चाहती तो उनको यहाँ पे रख सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल रुक सकती थी। अच्छा। कोई कोई ना कोई जो है उसके पास बहुत जो है क्षेत्र है, बहुत अधिकार है, जिसके तहत की सरकार कानून जो है लीगल व्यू के तहत अपनाते हुए उसको जो है रोक सकती थी। बिल्कुल। हाँ, तो काफ़ी ये दुख की बात है कि हमारे बिहार के जो लाल है दूसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ प्रताड़ित किए जाएंगे, बहुत तरह से टॉर्चर भी किया जा सकता है वहाँ पर। देखिए, अगर उनको ले जा करके कानून तो तमिलनाडु सरकार अगर ले करके गई है, तो ये अपना कानूनी क्षेत्र के अंतर्गत होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन जहाँ तक अगर उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। मतलब तमिलनाडु में भी अगर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु चले गए हैं तो वहाँ पे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो इस पे क्या हो सकता है? वैसे में भी हो सकता है, दुर्व्यवहार हो सकता है, पुलिस टॉर्चर करती है, सरकार टॉर्चर करती है, किसी को भी टॉर्चर करके कुछ भी उगलवा सकती है, और उसका हालांकि लीगल व्यू में कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। प्रेशर के चलते उनका कोई स्टेटमेंट अगर यदि आएगा चाहे टॉर्चर के तहत, तो उसका कोई जो है लीगल व्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है कोई भी। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ गोपालगंज के जो वकील साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहते थे कि वो मनीष कश्यप को लेके गए हैं तमिलनाडु में, तो क्या बिहार पुलिस यहाँ पे रख सकती थी? खुलेआम सुन सकते हैं, बिहार पुलिस चाहती तो बिहार पुलिस जो कोर्ट है वो यहाँ पे उनको रख सकती थी न्यायालय में, और यहीं पे उनसे छानबीन कर सकती थी, या फिर जांच का विषय बन सकता था ना? जी हाँ, एकदम बिल्कुल बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वकील साहब की बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मनीष जी के बारे में क्वेश्चन तो उससे भी कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।